Hey guys, welcome back to my channel, and today we will start a new chapter, that is organizing. It will come in 7 to 8 marks. एग्जाम में आएगा 7 to 8 marks और प्लानिंग से 7 मार्क्स का। तो दोनों चैप्टर मिला के बेटा 14 मार्क्स का आएगा। 14 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चैप्टर बहुत छोटा था, प्लानिंग जो चैप्टर था बहुत छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। वो भी मेरे वीडियो पे अपलोडेड है यूट्यूब पे, जाके देखिए। और ऑर्गेनाइजिंग थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट इंटरेस्टिंग है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग। ओके, लेट्स फर्स्ट सी द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखो, ऑर्गेनाइजिंग कहीं पे भी, आप मान लो एक आपके घर में आप किसी की शादी है, राइट। तो आप क्या करते हो, सारे काम को ऑर्गेनाइज करे करते हो ना। कब हल्दी होगा, कब संगीत होगा, कितने लोग आएंगे, क्या क्या आइटम्स बनेंगे, ठीक है, किस तरह का डेकोरेशन होगा, तो वो क्या है, सब ऑर्गेनाइज्ड वे में है, ठीक है। कब काम स्टार्ट करना है, कब से लोगों को बुलाना है, वो सब क्या है, सब ऑर्गेनाइज वे में है। अगर ऑर्गेनाइज वे में नहीं होता तो क्या शादी तो हो ही जाती, ठीक है, वो तो होना ही है, लेकिन क्या वो सही तरीके से होता, नहीं ना। सो ऑर्गेनाइज क्या है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होता है बेटा, तो प्लानिंग करने के बाद कौन उस काम को करेगा, ठीक है, और किसको कितना काम देने से किसी पे बर्डन नहीं पड़ेगा, वो सब ऑर्गेनाइजिंग में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So, identifying and grouping different activities in the organization and bringing together the physical, financial, and human resources to establish most productive relations for the achievement and specific goal of organization. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, आइडेंटिफाई करो और ग्रुप करो एक्टिविटीज को जो कि ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, ठीक है, और वो लोग को साथ में लाओ। कैसे, फिजिकली, फाइनेंशियली, ह्यूमन, मतलब कौन से लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह के लोग काम कर रहे हैं, सबको एक साथ मिल के काम करवाओ, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। ओके, सो अकॉर्डिंग टू थाउ हाइमन, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग and grouping the activities of an enterprise and establishing the authority relationship among them. अब एक ऑथर के बारे में तो मैं बताती हूँ हमेशा। सो अकॉर्डिंग टू थाउ हाइमन ने क्या बोला है, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, एक एक्टिविटी का ग्रुप करना और उसको डिफाइन करना, ठीक है, इंटरप्राइज का, और उसके बीच में अथॉरिटी रिलेशनशिप को बनाना, ठीक है। अथॉरिटी रिलेशनशिप क्या होता है, अथॉरिटी मतलब पावर, रिलेशनशिप का मतलब होता है कि सबको एक साथ बांध के रखना, ठीक है। सो इन जनरल वर्ड आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। सब चीज़ को सजा के सही से रखना। आप एक स्कूल में जाते हो, देखते हो सब चीज़ का अलग अलग जगह, जो लाइब्रेरी में बुक रहता है, ऑफिस में फाइल्स रहता है, ये सब क्या ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखो, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि बड़ा इजी है, ठीक है, और एग्ज़ाम में 40 to 50% चांस है कि आएगा, ठीक है, और इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि आप खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो, ऑर्गेनाइज करने से क्या इंपॉर्टेंस बनता है इसका, कि ना कोई भी चीज़ अगर ऑर्गेनाइज किया हुआ रहेगा ना, तो वर्किंग रिलेशनशिप में बहुत क्लैरिटी रहेगी, किसको क्या काम करना है, किसको किसका ऑर्डर मानना है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, हु विल रिपोर्ट टू होम, ये सब क्लैरिटी रहता है, ठीक है। दूसरा, अगर ऑर्गेनाइज किया हुआ सारा सामान, ठीक है, सारे लोग, सारे रिसोर्सेज, तो क्या होता है, जो यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का वो बर्बाद नहीं होता, ऑप्टिमम होता है, ठीक है। तीसरा, अगर ऑर्गेनाइज है सब कुछ, तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी होता है, ठीक है। चौथा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, मतलब जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है। पांचवा, बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल हैज़ गिवन अ टास्क अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। देखो, हर आदमी के पास कुछ, जो जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आता है उसके पास कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन रहता है, उसी के हिसाब से उसको लिया जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग का एक बेनिफिट है कि अगर आप कॉमर्स के टीचर हो तो आपको साइंस का सब्जेक्ट नहीं देगा। उसी तरह अगर आप सेल्स पढ़ के आए हो, अगर आपका जो आपका जॉनरा है वो अगर आपका सेल्स है, ठीक है, तो आपको दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं भेजेगा, इतना स्पेशलाइजेशन होता है, समझ आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं स्टेप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे तो इस चैप्टर में इतने सारे पॉइंट्स है ना, ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स है कि स्टेप्स भी बहुत कम ही पूछता है, लेकिन क्या है कि आपको स्टेप्स जानना चाहिए,
हो सकता है कि आपको एमसीक्यू में पूछ दे। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है। देखो 4 ही प्रोसेस है, सिंपल सा है। IDAE क्या है? IDAE। अब IDAE क्या है? सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई करो और उसको डिवाइड करो। क्या काम है देखो एंड डिवाइड करो उस वर्क को। सो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन हम लोग आगे देखेंगे। देखो डिपार्टमेंटलाइजेशन को 2 चीज़ में बांटा है, ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल और डिविजनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल और डिविजनल। ओके, तीसरा, एक बार काम को बेटा डिपार्टमेंट वाइज बांट देने के बाद ना काम को असाइन किया जाता है कि तुम क्या काम करोगे। ठीक है, और लास्ट है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब है कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, किसको कितना पावर मिलेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, वो इसमें दिया रहता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड डिवाइड द वर्क एज पर प्लान। ओके, द डिवीजन ऑफ वर्क मेक श्योर दैट देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड नो बर्डन एट वन पर्सन। देखो सिंपली है बेटा, एक काम को अगर एक ही आदमी कर रहा हो, मान लो एक छोटा सा काम है और उसको एक ही आदमी कर रहा हो, तो ऑब्वियसली वो काम अच्छा से होगा। भाई अब एक छोटा सा काम है, उसको 10 लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। एक काम को मैं कर रही हूँ, पता चला वो मैनेजर दूसरे आदमी को वही काम दिया, तो वो डुप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखना कि एक काम को एक ही आदमी कर रहा हो या फिर एक ग्रुप कर रहा हो। ठीक है, और कोई भी आदमी के ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो मैनेजर होता है बेटा, वो काम को ना स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देता है ताकि काम जल्दी हो, अच्छे से हो, परफेक्शन के साथ हो। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट है बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखो हियर रिलेटेड जॉब्स आर एंड सिमिलर जॉब्स आर पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। देखो इसमें ना सिंपल है, डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है, सेम टाइप का जो जॉब होता है ना वो एक डिपार्टमेंट में रहेगा। इसलिए ना अब देखते हैं कैसे हम लोग डिपार्टमेंट्स को बांटते हैं। देखो 2 तरह से डिपार्टमेंट को बांटा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंक्शनल और डिविजनल, जैसे फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन और डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये ज़रूरी है कि कोई भी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्या वो सारे ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाते होंगे? क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनता? सोचो, इसके अंदर आएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल। फंक्शनल में बेटा क्या आएगा, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाता होगा। ठीक है, एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाता होगा। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ सॉफ्ट टॉयज बनाता है, ठीक है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो मेडिसिन पे काम करता है। ठीक है, तो जब अंडर दिस मेथड जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। जैसे अगर प्रोडक्शन का जॉब है, तो काम है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा। सेल्स का काम है तो सेल्स डिपार्टमेंट में जाएगा। ठीक है, परचेज का काम है तो परचेज डिपार्टमेंट में जाएगा। परचेज रिलेटेड जितना चीज़ है सब उस डिपार्टमेंट वाले लोग काम करेंगे। लेकिन डिविजनल में क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन जो है एक से ज़्यादा सामान बना रहा हो, ठीक है, जब एक से ज़्यादा सामान बना रहा हो तो कैसे बटेगा? ठीक है, सो व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, देन दे प्रीफर डिविजनल डिपार्टमेंट। ओके, एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन टेक्सटाइल, क्लोथ्स, मेडिसिन तीनों पे काम कर रहा है, देन द जॉब रिलेटेड टू टेक्सटाइल। देखो अब टेक्सटाइल में भी तो प्रोडक्शन होता होगा, सेल्स होता होगा, फाइनेंस होता होगा, मार्केटिंग होता होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज होता होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते होंगे, तो सब एक साथ काम करेंगे, मतलब टेक्सटाइल वाले टेक्सटाइल का काम करेंगे। ठीक है, मान लो मेडिसिन है तो मेडिसिन को सेल करना, उसका प्रोडक्शन करना, उसको बेचना, उसको बनाना, ठीक है, फिर उसका फाइनेंस देखना, उसका मार्केट देखना, तो वो सब एक डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, एक ग्रुप के अंदर आएगा, उसको बोलते हैं डिविजनल। समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें ना डिविजनल वाला किसी और पे झांक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब मान लो प्रोडक्शन में अगर कम प्रोडक्शन, अगर मान लो सेल कम हुआ फंक्शनल में, तो सेल कम हुआ तो वो तो बोलेगा ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अच्छा से प्रोड्यूस नहीं किया और कम प्रोडक्शन किया था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सब कुछ तो एक ही में है। अगर मेडिसिन कोई बेच रहा है, मेडिसिन काम कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और उसका सारा एक ही बीएम है, तो दूसरे में तो झाकेगा नहीं। ठीक है, जैसे मान लो एक मॉल है, मॉल के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट्स होता है। ठीक है, मान लो एक ही मॉल में तुम्हारा कपड़ा भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, तो देखना कोई किसी के काम में झांकने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जो फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट में जिसका जो काम है वो उसके हिसाब से वो काम देख रहा है, वो नहीं देखने आ रहा है कि कपड़ा कितना बेचा रहा है।
राइट। सो ये हो जाएगा डिविजनल। डिविजन में जब एक जगह में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हो, बिक रहा हो, तब उसको डिविजनल बोलते हैं। फंक्शन बोलते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन एक ही काम करता हो, ठीक है। अब आता है बेटा, जैसे अब डिपार्टमेंट वाइज आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शनल का होगा कि डिविजनल होगा। अब आते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में। ये देखना, मैनेजर ये मेक श्योर करता है कि जो पीपल है, जो एम्प्लॉय है, उसके एबिलिटी के हिसाब से उसको काम दिया जाए, ठीक है। चौथा, मैंने पीछे ऑलरेडी बताया, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसमें ना बेटा पता चलता है कि देखो, अगर आप क्लास के मॉनिटर हो, ठीक है, और आपको कोई पावर ही नहीं दिया गया तो आप कैसे मॉनिटर हो? आप तो कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है, इसमें जो भी लोग काम करते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, उनको थोड़ा थोड़ा पावर दिया जाता है ताकि वो अपने हिसाब से थोड़ा काम कर सकें। अगर वो अपने हिसाब से काम नहीं करेंगे, उनको एकदम स्टिफ में बांध दिया जाएगा, तो वो कोई तो डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे, कोई काम टाइम से कर भी नहीं पाएंगे। इसीलिए इन दिस स्टेप इंडिविजुअल हैज़ गिवन सम अथॉरिटी टू परफॉर्म देयर जॉब। ओके, द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। इसी में पता चलता है, ये जो है ना एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इसी में पता चलता है कि मेरा सुपीरियर कौन है और हमको किसके अंदर काम करना है, ठीक है। और सुपीरियर को भी पता चलता है कि उसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं। और ये एक तरह का रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है किसके बीच में? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। समझ आया? ठीक है। देयर आर 4 स्टेप्स। पहला क्या था बताओ? पहला था आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा क्या था? डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और चौथा है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, ये हो गया आज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और भी बहुत सारे टॉपिक्स है वो देखेंगे। चलो बाय, टेक केयर, पढ़ो अच्छे से बेटा, एग्जाम्स बहुत सामने हैं। चलो बाय।